वाले की। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए भैया, व्यवस्था संभालो बाहर की। अब देखो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र 3 देव नहीं है, अभी तो 33 करोड़ देवता है ना, अलग अलग जगह के अलग अलग देवता। हमारा सनातन धर्म इतना विशेष है कि हर जगह देवता ही देवता में देखता है। नाग को भी देवता बोला, प्रणाम करता है। देखो अब बैरी से भी अगर आप प्रणाम करोगे तो डसेगा नहीं ना उसको भी। अब बैरी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं होगा हमारा। जब उसको पहले ही देवता समझ के प्रणाम करोगे तो डंडा थोड़ी ना मारोगे। जल को देवता माना वरुण देव, तो उसमें भी यही विशेषता है कि अगर आप जल को देवता मानोगे तो बर्बाद नहीं करोगे। और आज के टाइम में जल गंदगी होने के नाते कितनी समस्याएं हो रही हैं। सब ये जगत नारायण का स्वरूप है, ये समझो बस। कुल मिला के बड़े बड़े जितने भी नदियां हैं उस नारायण के नाड़ियां हैं, नसें। और जाहिर सी बात है जल गंदा करोगे तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी उसके। अब जाहिर सी बात है, अब नदियां गंदे होने की वजह से पानी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वही पीना पड़ेगा ना। तो ये जगत नारायण है, आप लोग भी नारायण ही हो, तो आपके स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा ना। तो कभी भी हमारे ऋषियों ने जगत को और जगदीश को अलग करके रखा ही नहीं, दोनों को एक बना के रखा है। इसलिए दुरुपयोग हम करते नहीं। और पेड़ बेमतलब में काटोगे तो ये बताया कि ये क्या है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये हमारे जगत नारायण के बाल हैं। और हम लोग अपने हेयर स्टाइल के लिए कितना मेहनत करते हैं, समझो। तो पेड़ काटोगे तो जगत नारायण कुरूप हो जाएगा नहीं। जब कुरूप हो जाएगा, अब हम बाल को धोने के लिए कितना जल यूज करते हैं, समझो। पानी तो चाहिए ही चाहिए। शैम्पू साबुन जिसको जैसे ऐसा मिलता हो तो अपनी अपनी जगह है ना, लोशन वगैरह जो यूज करते हो राम जाने क्या क्या है, परंतु पानी तो चाहिए ही चाहिए। जब पेड़ काटोगे तो प्रकृति को नहलाने के लिए बारिश होती है, समझो। पेड़ काटोगे तो फिर उनके बाल ही नहीं रहेंगे तो बाल धोने के लिए पानी क्यों भेजेगी प्रकृति हमारे लिए। तो बड़ी दिव्य बातें श्रीमद् भागवत की, ऐसी बातों की परिकल्पना, ये विशेषता है ना। अब देखो लोग कहते हैं ना संस्कृत इज डेड लैंग्वेज, बल्कि मैं तो कहता हूं संस्कृत इज डिवाइन लैंग्वेज। सब भाषाओं की जननी है, सब भाषाओं का ज्ञान संस्कृत में है। और हम लोग ने सच बताऊं तो हमने संस्कृत ही पढ़ा है, और कोई ज़्यादा भाषाएं थोड़ी बहुत तो पढ़ी है पर ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर भी हम लोग इतना जानते हैं तो जाहिर सी बात है संस्कृत में बहुत कुछ है ना इसमें। मतलब तो अन्न जलमय प्राण है, अन्न में जल में दूषित करोगे तो जगत नारायण तो नाराज होंगे ही, वो तो अशुद्ध हो ही जाएंगे, वो तो बीमार होंगे। साथ ही साथ जगत में रहने वाले आप लोग भी अशुद्ध हो जाओगे, आप लोग भी बीमार पड़ोगे। इसलिए जल गंदा ना करें। इसलिए वहां पर पहले ही वरुण देवता को बिठा दिया कि वरुण देव आप जल में पूजित हो जाओ, जल को पूजा करो, सदुपयोग करो। इसीलिए नहीं तो वरुण देव साप देंगे ना, अंतिम समय में 2 घूंट गंगा जल भी नहीं मिलनी। ध्यान दो, गंदा मत करना। और नाग में भी देवता स्थापित कर दिया, पितृदेवता होते हैं वहां पर। नागों को सताओगे तो कहीं ना कहीं पितृदोष इतना खतरनाक आएगा कि कहीं ना कहीं जन्म पत्री लेके आपको जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बहुत तगड़ा है पितृदोष का भी। इस तरीके से हर चीज में देवता है, हर चीज में देवता, ये जिससे कि समाज का दुरुपयोग ना हो। इसलिए हमारा सत्य सनातन धर्म हमेशा ये कहता है कि हर जगह देवता, हर जगह देवता। एक मुस्लिम भाई ने मुझसे पूछा था कभी, पिछली कथा से पहले की बात, आप कह रहे थे हर जगह देवता है, जबकि पहले तो अज्ञानी लोग थे। अब हमारे पीर पैगंबर वगैरह आए, उन्होंने बता दिया कि यार ये वृक्ष को देवता नहीं मानना चाहिए, ऐसी बातें सिखा के गए। फिर भी आप लोगों के सनातन धर्मी लोग, हिंदू धर्म लोग इसको क्यों मानते हैं? तो मैंने सीधा यही जवाब दिया उनको भाई को कि देखो भाई, बात ऐसा है, आपके यहाँ तो पैगंबर यानी कि सन ऑफ गॉड, भगवान के बेटे तो आए हैं और धर्म में, परंतु हमारे अवतार में तो साक्षात भगवान आए। वो बता के गए कि पेड़ में देवताओं को देखो, तो हम तो उसको मानेंगे ना। अब आप बताओ, बाप बड़ा है या बेटा? बाप तो बाप ही रहेगा ना। तो बाप स्वयं आके हमें बता के गया है। तुम दुनिया भर के पीर बाबा फिर बाबा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सीधा यहां पे आओ ना, बहुत सारी चीजें इसमें समझने की। दुनिया भर की चीजों में पढ़ने से बेकार है। समझो, समझने के लिए दिमाग चाहिए। उल्टी सीधी बातें इंटरेस्टिंग बातों से नहीं होता। इसमें सुनाने के लिए मैं बहुत आज कथा में बहुत आगे ले जा सकता था, परंतु जिस विषय को हम पकड़े
उसको जब तक ढंग से ना समझो तब तक कोई फायदा नहीं है। इस विषय के साथ हम लोग आगे बढ़े तो कुल मिला के सर्वम जगतमयम ब्रह्म, ब्रह्म में सारा जगत है ऐसा बताया हमारे भागवत में। हाँ भैया, फिर तो जल का भी देखो ना, चंद्रमा, जैसे मैं जल की बात कर रहा था, जल और चंद्रमा का आपस में संबंध है। समझो थोड़ी सी कथा। पूर्णिमा की तिथि में ज्वार भाटा क्यों आती है भाई समुद्र में? यानी कि जाहिर सी बात है चंद्रमा और जल का संबंध है। जल चंद्रमा चंचल, किरणें चंचल होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा और मन का भी संबंध है। देखो शरद पूर्णिमा वाले दिन मेरे ठाकुर ने गोपियों की संग रास रचाया है ना, चंद्रमा का संबंध। क्यों? रास में रसो वही सह, यानी कि रस भी परमात्मा, रस का खान मेरा कन्हैया है। देखो शरद ऋतु में माताओं का मन श्रृंगार की ओर बहुत बढ़ता है, श्रृंगार करने का मन करता है। और वो श्रृंगार भी परमात्मा के लिए हो तो उसमें भी मुक्ति हो जाती है, ये बताया गया है इसमें भागवत में। देखो ना, जैसे वेणु सुनते ही गोपियों के मन में काम का आविर्भाव हुआ, वो काम भी अगर परमात्मा के लिए है तो उस काम के माध्यम से भी तर जाओगे ना। उस काम में पतन नहीं है, अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति होती है इसमें। ठाकुर ने गीता में कहा कि मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में ही लगाओ सारा मन, मेरे प्रति तुम काम का भी आकर्षण करते कोई बात नहीं। निवसिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही बैठेगा, अतः ऊर्ध्वम न संशय, कोई संशय नहीं है इसमें। और भक्ति का मतलब भी तो यही है ना, समझ में आ रही है ना? थोड़ी सी कथा अटपटी सी है। देखो भक्ति का मतलब यही है कि परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। उसको आप चाहे काम के भाव से हो जाओ, कैसे भी हो जाओ। मेरे ठाकुर ने तो हर किसी को अंगीकार किया है, आओ, बस केवल आओ, है ना। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयम्। मन के देव चंद्र, बुद्धि के देव ब्रह्मा है। समझ में आती है? मैंने शुरू में ही बोला था परसों कि ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देव हैं, कंपेयर करते हैं हर चीज को, तो बुद्धि ही तो कंपेयर करती है। तो इस तरीके से सारा शरीर का वर्णन बताया यहां पर सुखदेव जी ने। देखो ना, प्रसंग वही चल रहा है। सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, मुक्ति तो तुझे 1 मिनट में दे सकता हूं, डर मत, परंतु मोक्ष से पहले जीवन में क्या क्या है वो भी तो देख, इसलिए कथा सुना रहे हैं यहां पर। अब इसको हम एक तो साइंटिफिक हिसाब से समझाया, राजनीतिक हिसाब से समझाया जा सकता है। इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु राजनीतिज्ञ लोग इजीली समझ सकते हैं वो विधान। कभी और मौका मिलेगा तो समझाएंगे। तो बाद में तो सब तुलसी ने भी यही प्रमाणित किया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ये कहते हैं ना कि नहीं परमात्मा अलग जीव अलग, ऐसा नहीं है। देखो ईश्वर अंश है, जीव उसका अंश ही है। हम भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं, इसलिए तो हमने अपनी तरह ईश्वर की परिकल्पना की। हम अपने को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए मेरे कन्हैया को हमने बिल्कुल सुंदर रूप में निर्माण किया यहाँ पे। वही सबका है इसमें। और गीता में प्रमाणित भी किया भगवान ने कि ममई वांसो जीवलोके, जीव मेरा ही अंश है। और भगवान के अंश हो के ऐसे उल्टे सीधे काम करना ठीक नहीं है ना। बस भगवान के प्रति ही भगवान का भजन करना ये जीव का कर्तव्य होना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर बताया कि अंतिम में फिर से याद दिलाया सुखदेव जी ने कि राजन, तुम ये सोच रहे हो कि कृष्ण की कथा को करने वाले कृष्ण से क्यों प्रेम नहीं, बस मुझे तो केवल कथा से प्रेम है, क्योंकि कथा ने मेरे चित्त को पकड़ रखा है ना। अब सुखदेव जी जैसे महान संतों के चित्त को भी जब ये कथा पकड़ सकती है तो आपकी मेरी क्या विसात है। आइए, 3 घंटे हो चुके हैं, भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को विराम दें। और कल भी बिल्कुल राइट टाइम पे कथा शुरू होगी। और ठीक कल ना सब लोग कोशिश ये करना पीले कपड़े पहन के आए कल। सब गोपियां भाव से, जितने जिसपे भी हो, फाउंडेशन नहीं है। भगवान ठाकुर का कल जन्मदिवस मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से, पूरे आनंद के साथ। राम भी आएंगे, श्याम भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, यही फरमाइश है इन लोगों के।
राम भी आएंगे, श्याम भी आएंगे। मैंने कहा ना तो उनको यही भजन गा दो। चलो जी प्रेम से। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी हरि बोल। तालियां बजाओ। जिसे नाचना है नाचो, जिसे बजाना है बजाओ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय राधे श्री राधे। और यहाँ पे कहा क्या? तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। धनुष हाथ लेके, है ना, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। धनुष राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकृत होगी। कल ही राम भी आएंगे, कल ही श्याम आएंगे, जय श्री राम। पर आज तो ताली बजाओ, बजाओ ताली। श्री राधे जय जय राधे। बजाइए ताली, थके मत अभी। बहुत सारा प्रसाद है आज।